काल बन जाओ या अपने को ब्रह्म मानकर काल को अपना भोजन बना लो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए तमेव विदित्वा अति मृत्यु में चीज को जानकर, किसको जानकर? अपने आप को जानकर। किसको जानकर? अपनी वास्तविकता को जानकर। किसको जानकर? अपनी सच्चिदानंदता को जानकर मृत्यु का अतिक्रमण होता है। नान्यः पंथो विद्यते अयनाय, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं। यूं ही दिल बहलाने को चलो कुछ चीजें बखेर दी हैं, इनमें लगा रहे, चूसता रहे, इसी में बच्चों की तरह से सारी जिंदगी बिता देता है। जिसको असल माल नहीं मिला वो नकल से ही काम चलाता है। तो संसार तो है नकल, और संसार का सारा सामान नकल है, असल है परमात्मा। जिसको असल नहीं मिला वो नकल को सबको समझता है और असल वालों को पागल कहता है। अरे स्वामी जी तो पागल है। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों पागल हैं? अरे दुनिया से मुंह मोड़ा करते हैं क्या? दुनिया को सुदैव समझना चाहिए। और स्वामी जी दुनिया को मिथ्या कहते हैं। अपनी घरवाली को परमात्मा समझना चाहिए, अपने पति को परमेश्वर समझना चाहिए, पर स्वामी जी कहते हैं दोनों संबंध मिथ्या हैं। स्वामी जी का दिमाग खराब हो गया है। हमारी दुनिया में स्वामी जी का क्या काम? हमारी दुनिया में ये मोह वाली दुनिया, ये काम क्रोध लोभ वाली दुनिया, ये मेरे तेरे वाली दुनिया, इसके अंदर स्वामी जी का क्या काम? आपने सुना है ना, मच्छंदर नाथ गोरखनाथ जी के गुरु हुए। तो ऐसे ही एक कानीपात थे और एक मच्छंदर नाथ थे, गोरखनाथ, दोनों में झगड़ा हो गया। एक कहने लगा माया बड़ी है, दूसरा कहने लगा योग बड़ा है। अब ये समस्या पहुंची मच्छंदर नाथ के पास। मच्छंदर नाथ जी से पूछा कि माया बड़ी है कि योग बड़ा है? तो उन्होंने कहा भाई जिसकी कहूंगा वही बुरा मान जाएगा, प्रत्यक्ष करके दिखाया जाएगा। तो एक और तो समाधि लगा के वो आश्रम में बैठ गए और दूसरे रूप से वो कामरूप देश में पहुंचे। आसाम में एक जिला कामरूप आज भी है और वहां स्त्रियों का राज्य आज भी। वहां पे लड़का शादी होके घरवाली के यहाँ जाता है और घरवाली के ही अनुसार चलता है, घरवाली को हाथ जोड़ता रहता है, घरवाली से कपड़ों की मांग करता रहता है, घरवाली से सब कुछ करता रहता है और चलती घरवाली की है। दुकान पे घरवाली बैठती है, पैसा घरवाली कमाती है और बल्कि नौकरानी भी वहां घरवाली ही होती है। वो कामरूप देश। वहां पे मच्छंदर नाथ चले गए। वहां की रानी का आदेश था किसी आदमी को इस राज्य में न घुसने दिया जाए। तो जो संरक्षिका थी उन्होंने कोशिश की मच्छंदर नाथ को मारने की, पीटने की, लेकिन उनको लगे ही नहीं सिद्धियों की वजह से। आखिर को वो रानी के पास गए और रानी उन पर मोहित हो गई और उनसे शादी कर दी। वहां उनके बच्चे भी हो गए। तो गोरखनाथ जी को बताया गया कहाँ फिर रहा है, देख माया कितनी बड़ी है, तेरे गुरु को भी पकड़ रखा है वहां। तू अपने को योगी समझता है, या योगी है तो छुड़ा के ला। तो गोरखनाथ जी गए और सबसे पहले उन्होंने सोचा कैसे इनको जगाऊं। बहुत सूक्ष्म रूप धारण करके गए, किसी को दिखाई नहीं दिए और मृदंग में तबले में घुस गए। और जब तबला बजने लगा, महल में रागनियां गाई जाने लगी, तो तबले में से आवाज आई मच्छंदर जाग गोरख आया, मच्छंदर जाग गोरख आया, मच्छंदर जाग गोरख आया। भी यूं देखे किधर है ये कहां से बोल रहा है? तो तबले में से बोल रहा था। प्रकट हो गया, तेरा नाश हो जा, तू कैसे आ गया यहाँ? मैंने तो बड़े इंतजाम कर रखे थे, तू यहाँ आई नहीं, मेरे इस राज्य में गड़बड़ी न करे। कि गुरुजी मैं तो आपको छुड़ाने के लिए आया। आप जैसे महान पुरुष आपको शोभा देता है गृहस्थ में? आप जैसे महान पुरुष बच्चे बना लिए आपको शोभा देते हैं? कहने लगे कोई नहीं, हमारी महानता में कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जा अपना काम कर, नहीं तो अगर यहां रहना चाहता तो भी शादी कर। आखिरकार ये सोचा कि इनको वैराग्य कैसे हो, कोई ना कोई दुख डालना चाहिए। तो उन्होंने एक दिन क्या हुआ, उनके भाई जो पैदा हुए थे रानी से, उनको कहा इनको अपने भाइयों को जा नहला धुला ला। उन्होंने कहा ठीक है। जंगल में गए और एक तालाब के किनारे पत्थर रखा हुआ था कपड़े धोने का, पैर पकड़ के दोनों को उछाल के पत्थर पर मारा और दोनों को नहला धुला के सुखा दिया। गए उसके बाद
कहने लगे कहाँ गई मेरे बेटे, लाया नहीं साथ? कहने लगे जी मिला धुला के सुखा आया। अरे निर्दयी, तुझे जरा सी दया नहीं आई? छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से मार कर धूप में डाल आया। कहने लगे अगर मेरे साथ चलो तो मैं जिंदा कर सकता हूं इनको, अगर तुम मेरे साथ चलो इस माया को छोड़कर तो मैं जिंदा कर सकता हूं। कि अच्छा चलूंगा, चल। बस उन्होंने अपने योग से उनको जिंदा कर दिया और गोरखनाथ जी उनके पीछे पीछे हो गए, साथ साथ जा रहे थे। जाते जाते गोरखनाथ जी ने देखा मच्छिंद्र नाथ जी के यहाँ एक थैला लटक रहा था। कहने लगे गुरु जी इसमें क्या है, किसी में सर्दी आए, ये किस लिए ले ली कि कहीं भूख प्यास लगेगी तो काम तो दे जाएंगी। बस उसके बाद में कहा तुमको सोना चाहिए। एक पहाड़ था उसके ऊपर पेशाब कर दिया गोरखनाथ ने, सारा सोने का हो गया, उठाओ इसको ले जाओ। तो खैर होते हुआते गुरु जी बीच में से पता नहीं कहां चले गए। गोरखनाथ जी आश्रम पे गए, गुरु भाइयों को पूछा भाई यहाँ गुरु जी आए हैं क्या? उन्होंने कहा गुरु जी तो 12 साल हो गए समाधि लगाई बैठे, कहीं गए ही नहीं। गुरु जी तो 12 साल से यहाँ समाधि लगाए बैठे हैं। अब वो सोचने लगे मैं जिसके पीछे गया वो कौन था? तो इधर गुरु जी आदेश 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 कह के आंखें खोली। कहने लगे बेटा क्या बात है? कि वहां कौन था? कि वहां भी मैं था। और यहाँ कौन था? यहाँ भी मैं हूं। मैं उसके पीछे भागता फिरा, नकली के पीछे की यही माया है। तेरा योग जो है ना फेल हो गया ना। माया कितनी बड़ी है कि तुझे वहां तक घुमाते फिराते घुमा के लाई के ये मच्छिंद्र नाथ ये हैं, फंस गए मच्छिंद्र नाथ, छुड़ाओ मच्छिंद्र नाथ को। पर मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, मच्छिंद्र नाथ हो तो मच्छिंद्र नाथ की छाया थी जिसके पीछे तू भागा। तो भाई माया ऐसी विचित्र चीज है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है जिससे माया की निवृत्ति होती है। इसके सिवाय कितनी समाधि लगा लो, कितनी सिद्धियां प्राप्त कर लो, कितने ही योगी हो जाओ, कितने ही नाद जगा लो, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए नान्यः पंथा विद्यते ऐना, इसके सिवाय और कोई रास्ता भवसागर से पार ले जाने वाला नहीं। सीधी बात है। अंधेरे को दूर करने के लिए क्या चाहिए? अंधेरे का विरोधी कौन है? उजाला। बिना उजाले के अंधेरा दूर नहीं होगा। अंधेरे के सामने ढोल बजाते रहो, चला जाएगा। अंधेरे के सामने डांस करते रहो, चला जाएगा। और वो कहानी जो मैंने सुनाई थी फिर से सुनाता हूं। एक गांव के किनारे थी एक गुफा, और उस गुफा में एक रहता था भूत, और उस भूत का नाम था सिर तोड़ भूत। उसका नाम क्या था? जो भी उस गुफा में घुसता था उसी का सिर टकराता था, और उसकी वजह क्या थी? अंधेरा था। लेकिन लोगों ने उसको भूत नाम दिया, और उसको दूर करने के लिए गुफा के किनारे, गुफा के समीप साधनाओं की लाइन लग गई। कोई नमाज पढ़ने लगा, कोई प्रेयर करने लगा, कोई आरती उतारने लगा, और कोई रामायण का पाठ करने लगा, कोई भागवत का सप्ताह रखने लगा, और किसी ने कीर्तन शुरू कर दिया। नुमाइश लग गई, पर वो सिर तोड़ भूत नहीं भागा। एक महान पुरुष आए और कहने लगे भाई क्यों, क्या कर रहे हो ये? कि भूत भगा रहे हैं। और भूत कहाँ है? वहां। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भूत से लड़ने के लिए वहीं जाओ ना, यहां बैठ के भूत भाग जाएगा। कहने लगे गुरुजी क्या करेंगे? रही इतनी देर का काम है, अभी भूत भगा था। कहने लगे हमें इतने दिन हो गए, पीढ़ियां हो गई गाते बजाते, दूर नहीं हुआ, अब दूर हो जाएगा कि चलो मेरे साथ। उन्होंने एक माचिस की तीली रगड़ी और मोमबत्ती जलाई। कहने लगे आओ, कहाँ है सिर तोड़ भूत? कहीं नहीं था, अंधेरा ही था। उसी तरह से ये अज्ञान ज्ञान के दीपक से एक क्षण में दूर हो जाता है, नहीं तो करोड़ों वर्ष तक कितनी साधनाएं करते रहिए। क्यों स्वामी जी? आखिर नाम जप का फल तो है ही। क्यों स्वामी जी? आखिर तीर्थ करने का फल तो है ही। क्यों स्वामी जी? आगे वो पूजा पाठ का फल तो है ही। मैंने कहा ये जरूर फल है इनके, पर ये काफी फल हैं। कौन से फल हैं ये? काफी फल नहीं जानते? भोपला कितना बड़ा फल होता है, इतना बड़ा फल। ये कल्याण प्रदान करने वाले, मुक्ति प्रदान करने वाले फल नहीं है, क्योंकि मुक्ति तो बिना ज्ञान के होती नहीं है। इस प्रकार नान्य पंथा विद्यते। दूसरा और कोई रास्ता ज्ञान के सिवाय इस संसार के घनघोर अविद्यात्मक अंधेरे से दूर नहीं ले जा सकता है। आज का मंत्र थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं।
तस्मात् यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित। हरे हरे हरे, जिससे कोई दूर भी नहीं है और नजदीक भी नहीं। वाह, यहाँ दो चीज होती हैं, वहां दूरी या नजदीकी मापी जाती है। एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक वहां खड़ा है, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, नजदीक हो गया, थोड़ा सा पीछे हो गया, दूर हो गया। पर जब अकेला ही हो और आप ही 5 कदम पीछे हटकर अपने से कितने दूर चले गए हैं, नहीं समझ में आई बात। आप यहाँ खड़े हो जाइए और 5 कदम आगे बढ़ जाइए, आप अपने से कितने आगे बढ़ गए हैं। 5 कदम पीछे हट जाइए, आप अपने से कितने पीछे हो गए हैं। आगे पीछे हो गए नहीं हुए, आप तो अपने साथ हैं। 5 कदम चल के भी आप अपने साथ हैं और 5 कदम पीछे हटके भी अपने साथ हैं। अकेले में न कोई आगे होता है और न कोई पीछे होता है। इसलिए यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, जिससे कोई दूर भी नहीं है और नजदीक भी नहीं है, क्योंकि अकेला है। अगर कोई दो होते तो दूरी और नजदीकी होती, लेकिन यहाँ पर न दूरी है न नजदीकी है। यस्मात् अणियो न जायो अस्ति कश्चित्, और जिससे कोई छोटा भी नहीं है और कोई बड़ा भी नहीं है। अगर दो होते तो छोटे और बड़े की कल्पना होती, लेकिन एक होने के नाते न इसमें कहीं छोटापन है और न कहीं बड़ापन है। वृक्ष ये स्तब्धो दिवी तिष्ठति एक, जैसे कोई जंगल में पेड़ खड़ा हो और उसके अड़ोस पड़ोस में कुछ भी न हो, वैसे ही अपनी दिव्यता में अकेला खड़ा है। ये अपनी दिव्यता में, संसार में तो आप चाहे कितनी ही इसकी छायाएं बना लो, कल्पना कर लो, लेकिन अपनी दिव्य माने दिव्यलोक में अपने स्वरूप में अकेला खड़ा हुआ है। वृक्ष भी स्तब्ध हो, जैसे कोई वृक्ष खड़ा रहता है वैसे खड़ा है। ये मैं आपको बताता हूं, ये ज्ञान जब तक लगातार बैठ के नहीं सुनोगे, उठक पटक करोगे, उससे कुछ होने वाला नहीं। टाइम से आइए। अरे स्कूल में आप जाते हैं, कभी बेटाइम नहीं होते। गाड़ी आप पकड़ते हैं, कभी बेटाइम नहीं होते। दुनिया की हर चीज के लिए ठीक टाइम पर आते हो, लेकिन ये कथा, इसे तुम, मैं जानता हूं, गैर जरूरी समझते। इसको तुम विशेष महत्व नहीं देते। रिश्तेदारों को ज्यादा महत्व देते हो, उनके लिए रुक जाते हो। दुनिया को बहुत देते हो महत्व। और याद रख लो, एक दफा ऐसा हुआ, एक देवी जी थी, खेती का काम उनके यहाँ होता था, तो वहां खेत में उनकी झोपड़ी बनी हुई थी, वहां महात्मा आते जाते हैं। पर महात्मा भिक्षा करते और गुजारा कर लेते। वो देवी कभी नहीं पूछती थी किसी महात्मा के भोजन के लिए। एक दिन ऐसा हुआ, उनका भाई आ गया, उनके पति का साला। उसने सोचा आज काम बन सकता है, तो उन्होंने कहा देवी जी तुम्हारा भाई आया है, आज तो खूब मालटाल बनेगा, महात्मा जी को निमंत्रण दे आऊं कि हाँ आज दे आऊं। और निमंत्रण दे दिया, लेकिन देवी भी कमाल की थी, उसने 2 तरह का खाना बनाया। अपने भाई के लिए तो बहुत बढ़िया खीर बनाई, हलवा बनाया, ये बनाया और वो बनाया, और अपने महात्मा जी के लिए मोटे मोटे रोट और चटनी और पानी का गिलास चलने लगे। घूंघट में से कहा ये भाई को दे दे और ये महात्मा जी को दे दे। उसने सोचा सारी जिंदगी तू गुलाम रहा है, आज हिम्मत कर। उसने कहा देख मर्दों की हेरा फेरी कर दी, और उसने वो जो थाल था साले वाला वो महात्मा जी की तरफ कर दिया, और जो महात्मा जी के पास साले वाला थाल पहुंच गया। अब तो महात्मा जी वाला खाना जब साले शरीफ खा रहे हैं तो मुश्किल से सटका जा रहा है, पानी से अंदर कर रहे, और वो महात्मा जी अपना आराम से अंदर जा रहा है। चिकना माल घूंघट में से देखा तेरा सत्यानाश हो जाए, मेरी यहां से कटवा दी। वो कहने लगा यहां से भली कट जा, पर वहां से नहीं कटनी चाहिए, तुझे यहां से पड़ रही है, मुझे वहां से पड़ रही है, इसलिए वहां से कट गई तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए तुम लोग यहाँ वाली के लिए वहां वाली का ख्याल छोड़े बैठे, यहाँ वाली के लिए वहां का ख्याल छोड़े बैठे हो। अरे हिम्मत करो, हिम्मत करोगे काम बनेगा, कल्याण हो जाएगा। आगे के लिए जन्म मरण धारा नहीं करना पड़ेगा। क्या इसमें तारीफ में लगा हुआ है, क्या जय जयकार में रखा हुआ है, क्या मान तान में रखा हुआ है, इसके लिए क्यों इतने हाथ पैर मार रहे, क्यों दिखावा कर रहे? अंदर से लगो। जब तक अंदर से बात नहीं बनेगी तब तक ऊपर से दिखावे से कुछ होने वाला नहीं। और जिस दिन अंदर से लगोगे तो समझोगे वृक्ष एव स्थितो दिवी तिष्ठति, ये अकेला ही दिव्य लोक में एक पेड़ की तरह से खड़ा हुआ है। न कहीं किसी के मरने का डर,
न किसी के जीने का डर, और न किसी के सुख की बात, न किसी के दुख की बात। ऐसा तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, ऐसा अकेला पुरुष सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित पुरुष किसी ने सारे जगत को आपूर्ण किया हुआ है, भरा हुआ है। यही सत्य है। इन्हीं शब्दों के साथ जयराम जी की कल को शिवरात्रि है और शिव जी के गुणानुवाद भी गाए जाएंगे, और भाई डमरू और जो कुछ है शिव जी के पास वो सब आपके सामने बजाया जाए। आइए अब एक भजन सुनाते हैं और फिर भजन सुन के आप लोग अपने अपने घर जाएंगे। अरे भजन भी बहुत बढ़िया है, कहाँ भाग रहे हो, कौन सी तुम्हारे वहां इंतजार हो रहे। हरि ओ मेरे मंदिर के दीप जलो, मेरे मंदिर के दीप, मेरे मंदिर के, मेरे मंदिर के, मेरे मंदिर के दीप जलो, मेरे मंदिर के दीप। मेरे राशि जो मेरे मंदिर की, मेरी राशि जो मेरे मंदिर, उसको आप छलो, मंदिर के दीप जलो, मेरे मंदिर के दीप जलो। सुख में दुख में समता धारे, सुख में दुख में समता धारे, बढ़ते बढ़ते चलो, चाहे कोई जिए का भी है, चाहो सबका भलो, मंदिर के दीप जलो, मेरे मंदिर के दीप जलो। स्नेह जलाओ अपने हृदय का, मोह जलाओ अपने हृदय का, तुम पर काश भरो, कोई मरे या कोई जीवे, तुम ना जियो मरो, मेरे मंदिर के दीप जलो, मेरे मंदिर के दीप जलो। सूरज चांद बाहर है चमके, अंदर फूल फलो, अंदर के दिन बाहर चाहे, चिंता कर न मलो, मेरे मंदिर के दीप जलो, मेरे मंदिर के दीप। अंदर देव प्रसाद दीपक, तुम नहीं कभी ढलो, छाया तुमने कभी न आए, माया से न हिलो, मोरे मंदिर के दीप जलो, मेरे मंदिर के दीप। तुमने स्याही कभी न आई, तुमने स्याही कभी, दिव्य प्रकाश करो, दुष्भावना दोष कल्पना दूषण कुछ न धरो, मेरे मंदिर के दीप जलो, मेरे मंदिर के दीप जलो। जलते जलते कभी न घटते, जलते जलते कभी न घटते, अजय रूप अहो, बिना कहे और बिना सुने, तुम
सब कुछ समझो, मोरे मंदिर के दीप जलो, मेरे मंदिर के दीप जलो। बोलो सच्चिदानंद देवा तवे तुर्दोरे तानि बदा शुभ यद भद्रं तन्नाशुभ। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन उमा सहित गिरि जपत पुरारी, उमा सहित गिरि जपत हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि सब करि भजन करो दिन राति, सब करि भजन करो सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति अनुदिन बढ़वयनो ग्रह तोरे, अनुदिन बढ़वयनो ग्रह
राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम, जान ले वो कोई जान निहारा, जान ले वो कोई निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न, सरल स्वभाव मन कुटिलाई, सरल स्वभाव मन कुटि, यथा लाभ संतोष सदाहि, यथा लाभ संतोष, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत, राम भजन बिन सुनहु खगेशा, राम भजन बिन सुनहु खगेशा, मिटहि न जीवन केरि कलेशा, मिटहि न जीवन केरि, तरहि न बिनसे ये मम स्वामी, तरहि न बिनसे ये मम, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि,
कृष्ण हरे 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 कृष्ण वामदेव यही मार्ग सोई वामदेव यही मार्ग सोई जाते कृपा राम की होई जाते कृपा राम की तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन तुम्हारी जानिए भगत भगत और चंदन जानिए जाने वही जय देहु जनाई जाने वही जय देहु जना जानत तुम्हें होई जाए जानत तुम्हें हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण बोलो कृष्ण भगवान की जय सियावर रामचंद्र महाराज की जय उमापति महादेव पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब देखिए जब कथा शुरू हो जाए तो आप इधर उधर न जाएं, जिनको बाथरूम वगैरह जाएं नीचे होके आया करें। बोलो सच्चिदानंद तैयार होके आया करें। ततो यदुत्तरतरं तदरूपं मनामयम् य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति अचेतरं चेतरे दुःखमेवापयन्ति। सर्वानन शिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः महान् प्रभो वै पुरुषः सत्यस्यैष प्रवर्तकः सुनिर्मलमिमां प्राप्तिम् ईशानो ज्योतिरव्ययः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की असीम कृपा से आपने कल अपने स्वरूप की एक विशेष महिमा का श्रवण किया, जिसमें बताया गया कि जिस परमात्मा से कोई पर भी नहीं है और अपर भी नहीं है, दूर भी नहीं है और नजदीक भी नहीं है, जिन परमात्मा से कोई बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, जो परमात्मा सदा एक रस अपनी महिमा में
सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित केवल निज स्वरूप से विराजमान है। और जैसे कोई जंगल में वृक्ष खड़ा हो चुपचाप, न किसी से कुछ कहता हो न किसी से कुछ सुनता हो, क्योंकि अकेला ही है, कहे तो किससे कहे, सुने तो किसकी सुने। इस प्रकार अपनी दिव्य महिमा में ये तत्व अकेला सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित केवल विराजमान है और इसी ने सारे जगत को अपनी महिमा से भरा हुआ है। आइए आज और ये आपकी महिमा, वेदांत वेद्य तत्व की महिमा, निज स्वरूप की महिमा प्रद्योतित की जाती है। ततो यद उत्तर तरम तद अरूपम अनामयम। सारे संसार के तत्व शब्द का अर्थ एक विचित्र अर्थ में प्रयोग हुआ। सब कुछ देख कर, भाल कर, जान कर, पूछ कर, सब कुछ भोग कर, खाकर, पीकर, जब मन को संतुष्टि तृप्ति नहीं मिलती है तब इसके बाद ये एक विशेष पदार्थ को पाने के लिए आतुर हो जाता है। जो पदार्थ अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। जैसे वेदांत शास्त्र में सबसे पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ तो है मंगलाचरण के अर्थ में, प्रारंभ के अर्थ में, और अथातो अतः इसके बाद, अथ के मंगलाचरण के बाद फिर जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है अब। अथातो माने अथ, अतः, अब। कब? जब इस्लोक और परलोक के सारे पदार्थों को मिथ्या समझ लिया गया है, जब संसार के समस्त भोगों को बंधन समझ लिया गया है, दुख रूप समझ लिया गया है, शून्य रूप समझ लिया गया है, अनात्म रूप समझ लिया गया है, इसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। जब अब्रह्म को, अनात्मा को अच्छी तरह से झाड़ पूछ कर अनुभव कर लिया गया है और उसकी अनित्यता को जान लिया गया है, उसकी प्राप्ति को अप्राप्ति समझ लिया गया है और ये भी जान लिया गया है जो कुछ कर्म से प्राप्त होता है सब विनाशी। कर्म से जो कुछ इस लोक में प्राप्त होता है वो भी विनाशी है, कर्म से जो परलोक में प्राप्त होता है वो भी विनाशी है। उपासना भी एक प्रकार का मानसिक कर्म है और उससे भी जो कुछ मिलता है सब विनाशी। इसलिए इस लोक और परलोक के समस्त प्रपंच को, अनात्म प्रपंच को मिथ्या समझकर परम कल्याण के लिए, परमानंद प्राप्ति के लिए वैराग्य संपन्नता होकर ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। और एक विशेष बात और कही गई, दो प्रकार का संन्यास होता है। एक तो ब्रह्मचर्य अवस्था से ही सीधा संन्यास लिया जा सकता है और एक ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाएं और गृहस्थ से फिर वानप्रस्थ में जाएं और फिर संन्यास लेने, एक विधि ये भी है। तो जिनको वैराग्य की प्रधानता है वो ब्रह्मचर्य अवस्था से ही संन्यास ले सकते। और एक विशेष बात ये है कि जिस दिन वैराग्य हो, जिस दिन मन मुमुक्षुता से संयुक्त हो, जिज्ञासा से संयुक्त हो, उसी दिन संन्यास ले लेना चाहिए। और संन्यास भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जानने के लिए, जिसको विविदिशा संन्यास कहते हैं, जिसमें तत्व को, परमात्मा को, ब्रह्म को जानने के लिए संसार का परित्याग किया जाता है और सुनने सुनाने की विशेष सुविधा मिल जाती है। उस संन्यास का नाम है विविदिशा संन्यास। एक संन्यास जीवन मुक्ति के लिए लिया जाता है, जिसमें तत्व को जान तो लिया गया है पर अब एकांत में उस तत्व का विशेष मनन करते हुए जो अपने आप के रस में विद्यमानता है और संसार से वैराग्य की स्थिति है, वो विद्वत संन्यास कहलाता है।
विविधता संन्यास तो बहुत से लोग लेते ही हैं, लेकिन महर्षि याज्ञवल्क्य ने विद्वत संन्यास लिया और अपनी धर्म पत्नियों को संतुष्ट करने के बाद सन्यासी हुए और वहां पर उन्होंने अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त करते हुए जीवन मुक्ति का आनंद लिया। इस प्रकार ये सन्यास की बात। और एक विशेष बात, गृहस्थ में भी अगर ये वेदांत का श्रवण मिलता है सुनने को, तो गृहस्थ में रहते रहते भी बेड़ा पार हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गृहस्थी है सुनाने वाले, और सुनने वाले अर्जुन वो भी गृहस्थी हैं, लेकिन भगवान श्री हरि ने वेदांत का ज्ञान प्रदान किया है और अर्जुन ने श्रवण किया। कितनी बड़ी सहायता मिली है अर्जुन को इस ज्ञान से। इतने बड़े विशाल युद्ध में अर्जुन को जो निर्भयता रही वो इस ज्ञान के कारण रही। भगवान ने उसको ज्ञान का कवच बांध दिया, आत्मा की अमरता समझा दी और समझा दिया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोचयति मारुतः। हे अर्जुन, तू अपने आप को शरीर मत मान। शरीर मानकर हर वक्त मृत्यु का डर तुझे सताता रहेगा। शरीर मानकर तुझे मोह हर वक्त सताता रहेगा। शरीर मानकर तू ठीक तरह से कर्तव्य का पालन नहीं कर सकेगा, इसलिए अपने आप को आत्मा मान। इस वक्त तेरा कर्तव्य एक विशेष क्षत्रिय की तरह से शत्रु को परास्त करना है, और उसके परास्त करने के लिए उसके शरीर में मोह ममता नहीं होनी चाहिए। अगर तू मोह ममता से संयुक्त होगा तो इस युद्ध को नहीं जीत सकेगा। इसलिए तुझे ज्ञान को, अपने स्वरूप को समझना परमावश्यक है, और सभी में यही विद्यमानता है। न कोई मारता है न कोई मरता है। जो ये समझता है मैं मारता हूं वो भी मूर्ख है, जो ये समझता है मैं मरता हूं वो भी मूर्ख है। नायम हन्ति न हन्यते। ये आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। इस प्रकार अर्जुन को इस ज्ञान का कवच पहनाकर निर्भय कर दिया और उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। आप अपने गृहस्थ में भी इस कवच को पहनकर अपने कर्तव्य पालन के क्षेत्र में उतरते हैं तो आपको असंगता बनी रहेगी। जैसे किसी को तैरना आता है तो उसको नदी में डूबने में कोई, नदी में छलांग मारने में कोई खतरा नहीं, लेकिन जिसको तैरना नहीं आता उसको नदी जो है ना वो कष्टप्रद हो सकती है। वैसे ही ज्ञान का तैरना बहुत जरूरी है। ज्ञान का तैरना अगर आता है तो संसार की नदी में छलांग मारने पर भी आपका बाल बांका नहीं हो सकता। और आजकल तो एक और विधि आ गई है, जैसे समुद्र में गोता लगाते हैं तो ऑक्सीजन के सिलेंडर अपनी कमर में बांध लेते और उससे ऑक्सीजन का संबंध अपनी नाक से बना रहता है, और सांस लेते हुए भी व्यक्ति समुद्र में कोई बाधा महसूस नहीं करता। समुद्र में भी उसी प्रकार अगर ज्ञान के सिलेंडर आपकी कमर में बंधे रहें और जीवनी शक्ति आपकी नाक से, आपके मन से लगी रहे, तो संसार सागर में आपको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि आपके साथ ऑक्सीजन है, आपके साथ ज्ञान है, आपके साथ अपने स्वरूप का बोध है, और आप संसार में बड़े आराम से रामलीला करते हुए भी मस्त रहेंगे। सुख और दुख को समान समझेंगे, लाभ और हानि को समान समझेंगे, जय और पराजय को समान समझेंगे, यश और अपयश को समान समझेंगे, और अपने कर्तव्य पालन में आपको जरा सा भी किसी प्रकार का आलस्य नहीं होगा। ज्ञानी अगर कर्तव्य पालन के क्षेत्र में रामलीला करता है तो बहुत अच्छी रामलीला करता है, और रामलीला करेगा और स्त्री पुरुष की एक्टिंग करेगा, सारी एक्टिंग करेगा और नंबर 1 एक्टिंग करेगा, लेकिन अंदर से अपने आप में सुरक्षित रहेगा और मोह माया उसको नहीं चिपटेगी। जैसे वैसलीन अगर शरीर में लगा ली जाए तो फिर पानी अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, वैसे ज्ञान की वैसलीन लगाओ अपने मन के चारों ओर और संसार सागर में खूब अच्छी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करो,
आपको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। मरने वाले के साथ मरोगे नहीं, जीने वाले के साथ जियोगे नहीं, और आप असंग बने रहोगे। आपने देखे ना वो नाइन एक होती है नाई की घरवाली, उसे कई यजमान होते हैं, तो वो एक यजमान के यहाँ जाती, वहां शादी हुई होती है, शादी में खूब नाचती है, खूब गाती है, और यजमान ये समझता है इसको बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है, वहां से दक्षिणा जेब में डाली। फिर दूसरे यजमान के यहाँ जाती है, वहां मौत हुई होती है, और वहां खूब रोती है, और इतना रोती है कि रोने वालों की नेता बन जाती है। कहते हैं वाह देखो इस बिचारी को हमारे दुख में कितना दुख है, वहां से भी दक्षिणा ले लेती है, और फिर अपने घर में आती है, न किसी की शादी न किसी का गम, बाकी रह गए हम ही हम। उसी तरह से ज्ञानवान रोने वालों के साथ रोने का ड्रामा कमाल कर देता है, हंसने वालों के साथ हंसने के ड्रामे में कमाल कर देता है, और जब छुट्टी होती है तो अपने स्वरूप में विद्यमान होता है। शैवों के साथ शैव, वैष्णवों के साथ वैष्णव, शाक्तों के साथ शाक्त, और सूर्य के पुजारियों के साथ सूर्य का पुजारी, गणेश के पुजारियों के साथ गणेश का पुजारी, और सबका साथ निभाने के बाद अपना पुजारी। ये ज्ञानवान की महिमा है कि वो सब खेल में शामिल रहते हुए असंग रहता है। उसके लिए कहा है मिसाले तार तंबूरा, अलग हम सबसे रहते हैं, जरा छेड़े से मिल जाए, मिला लो जिसका जी चाहे। एक तान पूरा होता है, मोटा सा बड़ा सा, एक तो सितार होता है, एक उससे भी मोटा होता है, उसको तान पूरा बोलते हैं, और बस वो स्वर देता रहता, सा पा मा पा, ये स्वर देता रहता। उसके साथ सारंगी मिला लो, उसके साथ हारमोनियम मिला लो, उसके साथ में दुनिया भर के कोई साज को मिला लो, सबके साथ वो बोलता है। और जब सब साज बंद हो जाते हैं तो अपनी अकेले की आवाज रह जाती है। तो ज्ञानवान का स्वर एक ही है। वो कौन सा स्वर है? सोहम शिवोहम, सोहम शिवोहम, स्थायी स्वर है। और बाकी सब साजबाज उसके साथ मिले हुए हैं, उनका आरोही स्वर है और अवरोही स्वर है। जो ऊपर की ओर स्वर जाता है वो आरोही है, और जो नीचे की ओर आता है अवरोही है। सब साजों में आरोही अवरोही स्वर होते हैं, लेकिन सितार में बस एक ही स्वर होता है। वैसे ज्ञानवान का स्वर एक ही है और सब बाजों के साथ मिला हुआ है, और सब बाजें निबट जाएं तो अकेला स्वर यही है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इस तरह से इतना बढ़िया निभाना जानता है ज्ञानवान, सबके साथ निभाता है, पर अपने आप को नहीं भुलाता है। और जो निभाने के चक्कर में अपने आप को भुला देवे वो टोटे में रहता है। इसलिए थोड़ी बहुत भूल होती हो तो यहाँ स्वामी जी की कथा सुन जाइए, आपको अपने आप का स्मरण बना रहेगा, आपको अपनी महिमा बनी रहेगी, आपको अपनी ब्रह्मता सुरक्षित रहेगी, आप अपने आनंद में मस्त रहेंगे। दुनिया का आनंद मिलता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं मिलता तो बहुत बढ़िया। कोई सहायता करता है तो धन्यवाद, कोई जड़ें काटता है धन्यवाद, और जो कुछ नहीं करता उसको भी धन्यवाद। हमारे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसी ज्ञान की महिमा है। इसीलिए ज्ञान सदृशम यह पवित्रम नहीं विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान जैसा पवित्र संसार में कोई भी पदार्थ नहीं है, जो अविद्या के मैल को धो डाले, जो मन के मोह को धो डाले, जो काम क्रोध लोभ को धो डाले, और दुनिया भर के सारे मैलों को धो डाले। ऐसा पवित्र, गंगा जल से भी पवित्र ज्ञान है, जो संसार में भाग्यवानों को प्राप्त होता है। दुनिया में सब चीज मिल जाती है, पर आत्मज्ञान मिलना बड़ा मुश्किल, और मिलता भी है तो लेना बड़ा मुश्किल है। ऐसी बात नहीं है, दिया जाता है ज्ञान, दे रहे हैं महान पुरुष ज्ञान, लुटा रहे हैं महान पुरुष ज्ञान, पर लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अगर कोई लेने वाला है भाग्य से, उसका भाग्य जगा है और ज्ञानवानों की कृपा का पात्र हुआ है,
ज्ञानवानों ने ज्ञान देने के लिए उसको चुन लिया है, तो फिर ज्ञान प्राप्त होकर व्यक्ति को परमानंद की प्राप्ति और समस्त दुखों से छुट्टी हो जाती है और अपनी मस्ती में झूमता हुआ वो संसार के खेल में कहीं भी संगवान नहीं होता, असंग रहता है। आइए, ऐसा महिमा वाला ज्ञान, अपने आप का ज्ञान, न किसी और के लिए निहोरे करने, न किसी और के दरवाजे को खटखटाना। किसी के दरवाजे पर जाइए, वहीं लिखा हुआ है विजय डॉग, कुत्तों से डरिए, वहां जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अपना दर सदा स्वागत है तुम्हारा। रात में आओ, वेलकम। दिन में आओ, वेलकम। आधी रात को आओ, वेलकम। दोपहरी में आओ, वेलकम। कहाँ? आपके अपने घर। और आपका अपना घर सबका एक ही है, अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म। अगर ये अपना घर आपको मिल गया तो आपका सदा वेलकम है, सदा मजा है, सदा आनंद है। किसी की गुलामी नहीं, किसी का हाथ जोड़ना, पैर पूजना नहीं, किसी का एहसान भी नहीं, क्योंकि अपना घर है। अपने घर में राज्य है अपना, मन की यहाँ पर नहीं कल्पना। अपने घर में राज्य है अपना, मन की यहाँ पे नई कल्पना। खुला खुला मिल गया मुझे तो अपना घर मिल गया, सदा खुला ऐसा अपना घर। आइए, तत्व बात चल रही थी। इसके बाद संसार को देख लेने के बाद क्या रखा है संसार? छायाओं का पीछा करना और कुछ भी नहीं। और वो छाया अपने से अलग कुछ नहीं, अपनी ही छाया है। अपने ही मनोरथ से रचा हुआ संसार, अपने ही मन से कल्पा हुआ संसार, अपने ही मन से घड़ा हुआ संसार, हम उसका पीछा कर रहे हैं। अब जब मन के ख्याल की छाया है, शरीर की छाया नहीं पकड़ में आती, फिर ख्याल की छाया को कौन पकड़ सकता है? सारी जिंदगी संसार को अपना बनाने के चक्कर में सारी जिंदगी बिता दी, लेकिन कोई यहां अपना नहीं बना। कुछ होता तो अपना बनता, ये छायाएं क्या अपना बनती, क्या पराया बनती। यूं ही इस मृग तृष्णा के वीर के पीछे भाग भाग कर प्यासे मर गए। कस्तूरी नाभि में रहते हुए भी हम लोग सुगंधी कहीं बाहर से आ रही है ये समझकर जंगल में धक्के खाते खाते निपट गए। लेकिन यदि इस बात का पता चलता कि सुगंधी मेरी ही अपनी ही नाभि में है, कस्तूरी मृग को, तो कहीं धक्के न खाता। वैसे ही आनंद की सुगंध तेरे में से आ रही है और तू संसार के विषयों से समझ रहा है कि उनसे आ रही है और तू उनके पीछे भागता भागता निबट जाता है। पर ये आनंद तेरा अपना स्वरूप है, तेरी अपनी वास्तविकता। तो जब दुनिया के खोखेपन को देख लिया, खोखलेपन को देख लिया, स्वार्थपने को देख लिया, मिथ्या को देख लिया, स्वप्नवत देख लिया, तो इसके बाद यद उत्तर तरम, इससे जो बढ़िया चीज है, बढ़िया माल। संसार है नकली, परमात्मा है असली। शरीर है नकली, परमात्मा है असली। बाल बच्चे हैं नकली, परमात्मा है असली। संसार के विषय हैं नकली, परमात्मा है असली। जब इस उत्तर तर, इससे ऊपर जो संसार से ऊपर, संसार से श्रेष्ठ है, संसार है असत, ये है सत। संसार है जड़, ये है चेतन। संसार है दुख रूप, ये है आनंद रूप। संसार है अनेक, ये है एक। संसार है विनाशी, ये है अविनाशी। ऐसा उत्तर तर पदार्थ, संसार से बढ़िया, संसार से अच्छा। और कैसा विचित्र है? अरूपम, जिसका कोई रूप नहीं है। यहां साधारण आदमी बेचारा क्यों कहता है कुछ तो सहारा दीजिए स्वामी जी। अरूपम कह के आपने हमारा सहारा छीन लिया, हम मन कहाँ लगाएं? अरे रूप में लगाते लगाते तो कई जन्म बीत गए। रूप का ध्यान करते करते कई जन्म बीत गए। अब के अरूपम में ध्यान लगाइए। कैसे ध्यान लगाएं? इसका कोई रूप नहीं है। रूप आंखों का विषय है, लेकिन जहां आंखें पहुंचकर निबट जाती हैं वहां कौन सा रूप होगा? इसलिए सब रूपों को साफ कर देने के बाद
जैसे ब्लैक बोर्ड पर दुनिया भर के नाम, दुनिया भर के रूप लिखे हुए हैं और आपको एकता का दर्शन करना है, तो ब्लैक बोर्ड पर झाड़ू मारिए, डस्टर मारिए और देखिए उन सब के नीचे एक ही बोर्ड है। वैसे ही सारे नाम रूप का जो लिखाई हुई है जिस परमात्मा में, नाम रूप पर डस्टर मारिए और देखिए एक ही अनाम अरूप पदार्थ। ये जो नाम है आपका बनाया हुआ है, ये रूप है आपका रखा हुआ है, इसको अपनी मान्यता को एक तरफ हटाइए, सब एक हो जाएंगे। नहीं तो सब मान्यता पर झगड़ा करते रहेंगे। यहां तक हमने देखा है, अगर शिव का पुजारी है तो विष्णु के मंदिर में नहीं जाएगा, विष्णु का पुजारी है तो शिव के मंदिर में नहीं जाएगा। सबके तिलक अलग अलग, सबकी कंठियां अलग अलग, सबके मंत्र अलग अलग, और इतना अलगाव कि बस पूछे मत, बंटवारा भगवान का भी करके रख दिया है। किसी ने इष्टदेव राम, किसी ने कृष्ण, किसी ने देवी, किसी ने अलंग बलंग पता नहीं क्या क्या इष्टदेव माने हुए हैं। उन इष्टदेवों की वजह से बंटवारा हो गया, आपस में झगड़े हो रहे। अल्लाह में और राम जी में कुछ फर्क है क्या? अगर किसी से पूछे मुसलमान से कि खुदा का मतलब क्या है, खुदा क्या होता है, तो वो कहेगा खुद उपस्थित है जो जिसको लाया नहीं है, किसी ने जिसको बनाया नहीं है, वो खुद बखुद जो अपनी महिमा से विराजमान है, उसका नाम खुदा है। उसको हमारे यहाँ स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू भी बल्कि नहीं, अपने आप विराजमान है अपनी महिमा में। तो इसलिए बताइए क्या फर्क है? एक और कह रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उसी को कुरान में कहा है कि एक मनकुल्ले फानी अल्लाह हो, बाकी मनकुल्ले फानी। जितनी दुनिया है सब नष्ट होने वाली है, अल्लाह बाकी रह जाने वाला है। इसमें क्या फर्क हो गया भाई? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। लड़ाई किस बात पे हो रही है? ये गाढ़ते हैं और हम जलाते हैं, ये दाढ़ी रखते हैं हम चोटी रखते हैं, ये यूं करते हैं हम यूं करते हैं। लड़ाई इस बात पे है। और ये ब्रह्म नहीं है, न दाढ़ी ब्रह्म की, न चोटी ब्रह्म की, और न गाढ़ना ब्रह्म में, न जलाना ब्रह्म में। जिस बात पर लड़ाई हो रही है, जिस बात पर झगड़ा हो रहा है, वो तो संसार है, और संसार में हर जगह झगड़ा है। लेकिन जो परमात्मा है, सबके नाम छीन लो जो मान रही है, और सबके रूप एक तरफ कर दो, तो एक नारायण है, तो उसमें कोई झगड़ा नहीं है। सारे झगड़े यहां निबटते हैं, सब नाम कल्पित समझ लिए जाए, सब रूप कल्पित समझ लिए जाए, सारी पद्धतियां मिथ्या समझ ली जाए, तब तो आके झगड़ा खत्म होता है। नहीं तो अपनी अपनी पद्धति, अपनी अपनी नाम, अपनी अपनी तिलक, अपनी अपनी माला, अपनी अपनी छाप को लेकर कभी झगड़ा खत्म होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा झगड़ा धर्म के नाम पर दुनिया में हुआ। जितना खून इस नामधारी धर्म ने, झूठ मूठ के धर्म ने किया है, इतना खून दुनिया में किसी ने नहीं किया। जब से सृष्टि बनी है और आज तक अगर युद्ध देखे जाए तो उन सब का मूल धर्म ही है। कभी बौद्धों की और वैदिक धर्मियों की लड़ाई हुई, और कभी हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई, कभी क्रिश्चियन और मुसलमानों की लड़ाई हुई। ये सारी लड़ाइयां इतिहास में जितनी हैं, सब धर्म की गिरोहबंदी के कारण। ये धर्म की गिरोहबंदी, ये धर्म की अलग अलग परंपराएं, ये धर्म के अलग अलग नाम, ये धर्म के अलग अलग रूप, ये धर्म के अलग अलग आचार्य, इनकी वजह से जितना खून बहा है उसकी कोई भी मापतोल नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन इन सब से एक तरफ बरतर होकर अपने आप को समझता है, कोई शत्रु ही नहीं रह जाता। जब शत्रु नहीं रहता, सब अपना ही स्वरूप है, तो कौन किसको मारे और किस लिए मारे? है क्या चीज जिसके लिए हम एक दूसरे की खून पी रहे हैं? ये चीज के लिए एक दूसरे का गला काट रहे, वो है क्या? हमारे साथ रहेगी क्या वो चीज? अगर ये बात समझ में आ जाए तो सबसे सुलह हो जाए। और धर्म यही सिखाता है, सब तेरा अपना आत्मा है, सब में अपने आप को देख, अपने आप को सब में देख, सबको अपने आप में देख, ये ज्ञान का फल है। ततो न विजुगुप्सते, से तेरी घृणा समाप्त हो जाए। इससे तेरे मन में जो घृणा है, किसी के लिए घृणा नहीं रहेगी। कोई तुझे छोटा नजर नहीं आएगा, कोई तुझे बुरा नजर नहीं आएगा। अगर इस बात को समझ लेगा, सब में मेरा आत्मा है,
और सब मेरी आत्मा में विराजमान है। ततो न विजुगुप्सते, वेद कहता है ऐसा समझकर घृणा नाम की वस्तु सदा सदा के लिए दूर हो जाती। तो जब इस अनाम पदार्थ को, जिसके लिए कहा है छाप तिलक सब छीनी हो मुसो नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी हो मुसो नैना मिला के मुसो बेना मिलाए के, नैना मिला के मुसो बेना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी हो मुसो नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी हो मुसो नैना मिला के, प्रेम भक्ति को मदवाती लाए के, प्रेम भक्ति को मदवाती लाए के, सुध बुध सब हर लीनी हो मुसो नैना मिला के, सुध बुध सब हर लीनी हो मुसो नैना मिला के, गोरी गोरी बहियन में हरिहरी चूड़िया, गोरी गोरी बहियन में हरिहरी चूड़िया, सदा सुहागिन कीनी हो मुसो नैना मिला के, सदा सुहागिन कीनी हो मुसो नैना मिला, नैना मिला के मुसो बेना मिला के, नैना मिला के मुसो बेना मिला के, मोही बाबरी कीनी हो मुसो नैना मिला के, छाप तिलक सब कीनी हो मुसो नैना मिला के, वारंग रेजवा के जाऊं बलिहारी, वारंग रेजवा के जाऊं बलिहारी, रंगमयी की दीनी हो मुसो नैना मिला के, रंगमयी की दीनी हो मुसो नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी हो मुसो नैना मिला के, खुसरो गुरु के बल बल गई है, खुसरो मुर्शिद के बल बल गई है, अपनी सीतर लीनी हो मुसो नैना मिला के, सुध बुध सब हर लीनी हो मुसो नैना मिला के, प्रेम भक्ति को मधुवाती लागे, मोहे मधुवाती लागे, प्रेम भक्ति को मधुवाती लागे, मोहे मधुवाती लागे, सुध बुध सब हर लीनी हो मुसो नैना मिला के, सुध बुध सब हर लीनी हो मुसो नैना। ए दिल तो वहां ले चल जहां गैरो हरम छूटे, यहाँ दोनों ही जगहों पे झगड़ा नजर आता है। तो मेरे मित्रों, ये जो उत्तरतर पदार्थ है, उत्तरतर क्यों कहा? जगत के मुकाबले में श्रेष्ठ, शरीर के मुकाबले में श्रेष्ठ, संबंधियों के मुकाबले में श्रेष्ठ, धन दौलत के मुकाबले में श्रेष्ठ, ऐसा श्रेष्ठतर पदार्थ उत्तरतर ऊपर की ओर, इस संसार से ऊपर से तात्पर्य सत्ता स्वरूपता में विराजमान, ऐसा अनाम जिसका कोई नाम नहीं है। विचित्र बात, एक छोटा सा बच्चा है, अब इसका कोई नाम नहीं रखा गया, अभी वो भी किसी से विशेष नाता नहीं जोड़ा हुआ। जरा देखिए उसकी मुस्कुराहट कैसी होती है,
लेकिन जब वो माँ को समझने लगता है, मानने लगता है मेरी माँ है, तो दूसरे की गोद में जाने में चूं चराग करता है। जब ये समझने लगता है मेरा बाप है, दूसरे आदमी के प्रति उसमें चूं चराग आ जाती। और जब तक बालक कुछ नहीं जानता उस वक्त सब कुछ जानता है। इसीलिए हम कहा करते हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। आदमी का बाप है बच्चा। क्यों? क्योंकि आदमी बच्चे से पैदा होता है। आदमी बच्चे से पैदा होता है। बच्चा बड़ा होता है, क्यों बड़ा होता है? उसमें छल कपट नहीं। क्यों बड़ा होता है? उसके अंदर इनोसेंसी होती है। क्यों बड़ा होता है? उसके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। इसलिए ऐसा बालक और ज्ञानी दोनों बराबर। ज्ञानवान भी बालक की तरह से है, परंतु इतना अंतर है, बालक में संसार आगे चल के जगेगा, सोया हुआ संसार है, और ज्ञानी में मरा हुआ संसार है, वो जगेगा नहीं। ज्ञानवान में और बालक में यही फर्क है कि बालक में संसार जगेगा और ज्ञानवान में संसार नहीं जगेगा, पर उसकी इनोसेंसी बालक जैसी है। कई महान पुरुषों को हमने देखा है, उनके फोटो से ही पता लग जाता है कि हाँ, ये छल कपट रहितता, ये इनोसेंसी किसी महान पुरुष के चेहरे पर ही आती। न किसी को मनाना, न किसी को रुठाना, न किसी की खुशामद करना, न किसी की दरामद करना, न किसी के पीछे भागना, न किसी को पीछे भगाना। जैसे संसार की सारी जितनी भी उथल पुथल है, उससे बिल्कुल अछूता भाव ये किसी किसी महान पुरुष के चेहरे पर विराजमान होता है, और उसको देखकर अपने आप में भी ये भाव ऐसा लगता है कुछ बिना कहीं सारा उपदेश मिल गया। महान पुरुषों के पास बैठकर सारा उपदेश उनके मौन ने दे दिया है, उनकी शांति ने दे दिया है, उनके चैन ने दे दिया है कि वाह, उपदेश मिल रहा है, उपदेश मिल रहा है। जिस महिमा में, जिस तत्व में ये विराजमान है, उस तत्व में हम भी विराजमान हो तो बस ऐसा ही हो जैसे ये अपनी सी कर ली। ऐसा उपदेश उनसे मिल रहा है कि बस बिना कहे ही हमने कितने ही महात्माओं की कृपा प्राप्त किए, उनके पास जाकर बैठे हैं, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा और हमने उनसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन हमें सब कुछ पता लग गया, उन्होंने सब कुछ कह दिया। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी उत्तर के, बिना किसी शंका के समाधान होकर ऐसा लगा कि वाह वाह, ये प्रत्यक्ष ब्रह्म है, नारायण है, अनामे है, अरूप है। न कोई उन्होंने अपना पंथ बताया, न कोई उन्होंने अपना संप्रदाय बताया, न कहीं की मंडलेश्वरी बताई, न कहीं की गुरुपना बताया, और हमने भी नहीं पूछा, क्योंकि इन चीजों को लेकर हमें क्या करना था। हमें चाहिए थी शांति, वो उनके चेहरे पर हमें दिखाई दी। हमें चाहिए अभेद, वो हमें उनके चेहरे पे दिखाई दिया। हमने देखा उनकी असंगता, उनके चेहरे पे दिखाई दी, और वो उपदेश हमें ये हमारे हृदय के अंदर सुई की तरह से चुभ गया कि अगर सचमुच विशुद्धानंद अनुभव करना चाहते हो तो ना किसी को अपना बनाओ, न किसी को पराया बनाओ। पर स्वभाव कर्माणी न प्रशंसित न गर्व, किसी के स्वाभाविक कर्मों की न प्रशंसा करे न निंदा करे। ऐसी स्थिति अनामे स्थिति है। एक तो अनाम होती है बिना नाम वाली, पर यहाँ अनामे का तात्पर्य जिसमें किसी प्रकार का काम का, क्रोध का विकार नहीं, निर्विकार स्थिति, ऐसी अनामे स्थिति। और अरूप स्थिति जिसमें कोई रूप नहीं है, यह एतद विदु, इस अपनी महिमा को, भगवान की महिमा को, परमात्मा की महिमा को, वाह, कौन सी महिमा? अनामय, बिना विकार वाली, अरूप, बिना रूप वाली, जिसको सीमा में बांधा नहीं जा सकता। ऐसी महिमा परमात्मा की है। और इस महिमा में जब विराजमान होते हैं तो अपने में भी एक ऐसा नशा आ जाता है जिसमें कोई रूप नहीं, ऐसा नशा आ जाता है जिसमें कोई अनामे किसी तरह का विकार नहीं।
निर्विकार स्थिति। और अनाम भी सोच लो जिसका कोई नाम नहीं है, ऐसा अतुल आनंद जिसकी कोई तोल नहीं, ऐसा अपने आप में महसूस होता है। और सब कुछ इसी में शामिल हो गया है। न किसी को अलग से जानने की जरूरत, न किसी को अलग से मानने की जरूरत, न किसी के अलग से पास जाने की जरूरत, न किसी से अलग से भागने की जरूरत। जहां जो कुछ है सब मैं ही हूं। इसलिए बिना हाथ हिलाए, बिना पैर हिलाए मैं अपने आप में ब्रह्म हूं। समझने की बात है, बनने की बात है। जैसा है वैसा समझो। बनोगे कैसे तुम? क्यों स्वामी जी हम ब्रह्म हो जाएंगे? मैंने कहा वास्तविकता तो ये है, तुम हो। अगर तुम इस बात को नहीं जानते हो तो नहीं होगे। जो तुम हो वही रहोगे। तुम जीव नहीं हो। जीवपना तुम्हारी में कल्पित है, झूठ मूठ है। तुम ब्रह्म हो। जीवता किसकी वजह से है? अविद्या की वजह से है। जीवता किसकी वजह से है? अंतःकरण की वजह से है। जीवता किस वजह से? सूक्ष्म शरीर को साथ जोड़े रहने की वजह से है। जीवता किसकी वजह से? कर्तृत्व और भोक्तृत्व की वजह से है। जीवता किसकी वजह से है? बेवकूफी की वजह से। इसलिए तुम जीव नहीं हो, तुम ब्रह्म हो नहीं जाओगे। हो जीव हुए हो झूठ मूठ, और ब्रह्म हो वास्तविक। जैसे रामलीला में कोई जटायु बन गया हो तो अभी वो जटायु नहीं है। रामलीला में अगर यज्ञ दत्त है जटायु बना हुआ तो यज्ञ दत्त ही है, बस रामलीला के लिए ऊपर ऊपर से जटायु है। उसी प्रकार से तुम जीवपना तुम्हारे में जटायुपना है और ब्रह्मपना तुम्हारी वास्तविकता है। इस वास्तविकता को देखो और कुछ भी तो करना कराना नहीं है। कहाँ धक्के खा रहे हो? तिलक लगा लोगे तब क्या हो जाएगा? माला पहन लोगे तब क्या हो जाएगा? चोटी रखा लोगे तब वो क्या हो जाएगा? मैं विरोधी भी नहीं और अनुरोधी भी नहीं। तुम कहीं समझते हो विरोधी है? नहीं, विरोधी भी नहीं और अनुरोधी भी नहीं हूं। रखो तो बहुत बढ़िया और न रखो तो कोई फर्क नहीं। एक आदमी ने चोटी रखी हुई थी, बाल उड़ गए और बाल उड़ते ही चोटी का पता नहीं लगा। बताओ कहां से रखेगा? किसी माई की चोटी बांधेगा लाके? रखो तो ठीक है, न रखो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसी तरह से जो कुछ आपको बचपन से सिखाया गया है उसको लिए लिए तुम लोग वास्तविकता को भूले। अगर ये बचपन से डाले हुए संस्कारों की होली जला दो और कह दो ये सब ऊपर ऊपर से, अंदर से मैं ब्रह्म हूं, प्रहलाद की तरह से अंदर से निकलो, होली की तरह से ऊपर से मत पड़ो। ऊपर से जो पड़ा है उसको जला दो, कूड़ा कबाड़ है, और वास्तविकता प्रहलाद की है जो जलता नहीं है। इस प्रकार ये उत्तर सर्वश्रेष्ठ, इसका कोई रूप नहीं, और अनामय निर्विकार है। इसको जो जानते हैं कि मैं यही हूं, मैं निर्विकार हूं। एक बहुत अच्छी गांव के इलाकों में कहीं कहीं कहावत है, भाई क्या नाम है तेरा? कि नाम तो भगवान का है, मुझे ये कह देते। नाम तो भगवान का है और मुझे ये कह देते। इसका मतलब है नाम मुझ में माना हुआ है, वास्तविक नहीं है। नहीं, सारे नाम एक भगवान के और किसी के नहीं। इस प्रकार यह एतद विदु अमृतास्ते भवंती, वो अमर हो जाते हैं। अथ इतरे, और जो नहीं समझते, दुख मेवाप यंती, वो दुख प्राप्त करते रहते हैं, दुख में चले जाते। अपयंती माने नीचे गिरते हुए, लुढ़कते हुए चले जाते। अपयंती माने लुढ़कना, अपयंती माने लुढ़कते जाते हैं अपने स्वरूप को, जो नहीं समझते। किधर लुढ़कते जाते हैं? दुख की ओर लुढ़कते जाते हैं। और जो समझते हैं वो अमृता भवंती, वो अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, दुख सुख दोनों से परे हो जाते हैं। इस वास्तविकता को समझो और मौज लो। अब तुम्हें एक भजन सुनाता हूं और फिर आगे का प्रोग्राम जैसा कुछ होगा। आज गीता जी का पाठ भी होना है 12वें अध्याय का, पर कोई नहीं। बोलो सच्चिदानंद। हाँ,
मधुबन है हमारा यार, जगत में मधु बाटे। मधुबन है हमारा यार, जगत में हमारा यार। मधुबन जिसमें शहद के छत्ते लगे पड़े, शहद ही शहद है। मधुबन माने शहद वाला बन। और वैसे मधुबन वैसे वृंदावन में भी है, पर ये वन कौन सा वन है जिसमें मजा ही मजा, आनंद ही आनंद है, उसकी बात हो रही है। तो मधुबन है हमारा यार, जगत में मधु बाटे। मधुबन है हमारा यार, जगत में। हाँ मीठा मीठा यार हमारा, इसका है आधार। मीठा मीठा यार हमारा, रस का है भंडार। सूरज चांद सितारे अग्नि को इससे है प्यार। जगत में मधु बाटे। मधुबन है हमारा यार, जगत में मधु बाटे। बिजली चमके बादल गरजे, पड़ती मंद फुहार। रस बरसे बादल से उसका हरा भरा संसार। जगत में मधु बाटे। मधुबन है हमारा यार, जगत में मधु बाटे। धरती से निकले सब औषध अनमूल फलसार। चंद्र रूप से पुष्टि करता, चंद्र रूप से पुष्टि कर, रस जग का भरतार। जगत में रस बाटे। मधुबन है हमारा यार, जगत में मधु बाटे। सूरज की किरणों से जीवन देता जग आधार। नवग्रह से ऊपर ये घर है सबका पालनहार। जगत में मधु बाटे। मधुबन है हमारा यार, जगत में मधु बाटे। सारा जगत मधु है इसका, जग का मधु है यार। और सुमन वृंद से मधुकर जैसे आए रस आधार। जगत में मधु बाटे। मधुबन है हमारा यार, जगत में मधु बाटे। रसे वृक्ष हरा है देखो, हरी भरी हर डार। रस बिन सूख जात है तरबर, होता रस बिन सार। जगत में रस बाटे। मधुबन है हमारा यार, जगत में मधु बाटे। इसका रस नदियाँ लाती हैं गिरवर से शुभ यार। पावनता देती है जग को, पावनता देती है जग को। गाओ मंगल चार। जगत में रस बाटे। मधुबन है हमारा यार, जगत में रस बाटे। रस से जीवन, रस में जीवन, रस की ओर प्रचार। आँखों में से रस गोरी के बाटे जग का यार। जगत में मधु बाटे। मधुबन है हमारा यार, जगत में मधु बाटे। भरी जवानी यौवन आए रस का हो प्रसार। हर प्राणी हर वस्तु बोले हर की जय जयकार। जगत में मधु बाटे। मधुबन है हमारा यार, जगत में मधु बाटे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। सार में सार रत्ना हरि हरि बोल। जग सार में जग सार में सार रत्ना हरि हरि बोल। जग सार में
असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में इस मन की तो वीणा बना ले, इस मन की तो वीणा प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले, प्रेम स्वरों के तार। इस मन की तू वीणा बना ले, इस मन की तू वीणा बना, प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले, प्रेम। राम नाम झनकार रसना हरि हरि बोल। राम नाम झनकार हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग यह तन कर्ज लिया है तूने, यह तन कर्ज लिया है, वापिस कुछ न किया है तूने, वापिस कुछ न। यह तन कर्ज लिया है तूने, यह तन कर्ज लिया है, वापिस कुछ न किया है तूने, वापिस। प्रेम का भार उतार रसना हरि हरि बोल। ऋण का भार उतार, ऋण का भार उतार रसना हरि हरि बोल। ऋण का भार उतार हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सबरी अहिल्या मीरा बाई, सबरी अहिल्या राम नाम से मुक्ति पाई, राम नाम। सबरी अहिल्या मीरा बाई, सबरी
हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि हरि जग असार में सार रचना हरि हरि बोल जग असार में जग असार में सार रचना हरि हरि बोल जग असार में यह तन तेरा जर जर नैया यह तन तेरा जर जर बिन हरि तेरा कौन सिवैया बिन हरि तेरा यह तन तेरा जर जर नैया यह तन तेरा जर जर बिन हरि तेरा कौन सिवैया बिन हरि तेरा कौन नाम से उतरो पार रचना हरि हरि बोल नाम से उतरो हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि हरि जग असार में सार रचना हरि हरि बोल जग असार में सार हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल गोविंद माधव केशव बोल गोविंद बोल हरि 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 बोल बोल हरि गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल हरि हरि